लाइटों का घोटाला हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स का घोटाला। शहर में जितनी बिल्डिंग्स नहीं उससे ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स हैं। बहादुरगढ़ नगर परिषद में बड़े गड़बड़ झाले के आरोप लगे हैं अधिकारियों पर और नगर परिषद की चेयरपर्सन पर स्ट्रीट लाइट के घोटाले के आरोप लगे हैं। इनेलो नेता ने इस मुद्दे को उठाया है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। बहादुरगढ़ में स्ट्रीट लाइट के घोटाले को लेकर आरोप लगाए हैं इनेलो नेता ने और उनके आरोपों के मुताबिक बात यह है कि 78,000 लाइटें ठीक करने का टेंडर लगाया गया, जबकि शहर में सिर्फ 40,000 लाइटें हैं। ने जो लाइटें लगाई हैं अभी तक लगभग 78,000 लाइटें नगर परिषद के रिकॉर्ड में लगी हुई है, लेकिन मौके पे ना तो लाइट लगी हुई है, जबकि ठेकेदारों को अलग अलग ठेकेदारों को उसकी पेमेंट भी कर दी। आज हमने जो ये घोटाला उजागर किया है उसमें सोलर लाइटें, हाई मास्ट लाइटें, जो एलईडी लाइटें जो अलग अलग लगाई गई है, वो न केवल लाइट गायब है जहां लगनी चाहिए थी, बल्कि उसका तकरीबन 30,000 लाइटें बहादुरगढ़ शहर से गायब हैं, जिसके लिए जिम्मेवार केवल और केवल नगर परिषद है। नगर परिषद अगर चार्ज लेते वक्त उन लाइटों की काउंटिंग कर लेते तो शायद ये घोटाला ना हो। देखिए, प्रॉपर्टी सर्वे के अनुसार तकरीबन 60,000 के आसपास प्रॉपर्टी आईडी जनरेट हुई है, जो पुराने सर्वे के अनुसार थी, और 60,000 लाइट घरों पे अगर देखा जाए तो 78,000 लाइटें नहीं लगाई जा सकती। और अगर 78,000 लाइटें लगी हैं तो जाहिर सी बात है तो वो लाइटें मौजूद होनी चाहिए, जबकि मौके पे 40,000 लाइट भी नहीं है पूरे शहर में। हमारी मांग यही है कि हमने लेटर लिखा है सीएम साहब को और मंत्री साहब को, गृह मंत्री जी को, कि इसकी जांच कराएं कि अगर टेंडर हो गया और उसकी पेमेंट हो गई और मौके पे लाइट नहीं है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं? क्या नगर परिषद में बहादुरगढ़ के लोग इसीलिए टैक्स देते हैं कि घोटाले करवाते ने? जो प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता। प्रदीप, इस घोटाले के बारे में जो आरोप लग रहे हैं कि लाइटों को लेकर, स्ट्रीट लाइटों को लेकर गड़बड़ झाला हुआ है, पता कैसे चला और कब से चल रहा था? जी नासिर, बिल्कुल बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और अधिकारियों के साथ साथ चेयरपर्सन पर भी ये आरोप है। इतना ही नहीं, जो मौजूदा नगर परिषद के अधिकारी और चेयरपर्सन है, इनसे पहले जो अधिकारी और चेयरपर्सन रहे हैं उन पर भी सवाल खड़े किए हैं इनेलो के युवा नेता कपूर सिंह राठी ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 से 7 साल के दौरान स्ट्रीट लाइटों के नाम पर जमकर गड़बड़ झाला किया गया है। अगर कागजात की बात की जाए तो नगर परिषद के कागजात भी उन्होंने हमें दिखाए कि कब कब कौन सा टेंडर निकला और कितनी लाइटें बहादुरगढ़ शहर में लगवाई गई। तो पिछले 5 से 7 साल के दौरान करीब जो है 78,000 लाइटें शहर में लगाई गई हैं। तो यही आरोप जो है वो कपूर सिंह राठी ने लगाया है कि अगर 78,000 लाइटें शहर में लगाई गई हैं तो फिर भी अंधेरा क्यों पसरा हुआ है, जगह जगह लाइटों की कमी क्यों है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि पिछले कुछ समय के दौरान में करीब 14 करोड़ रुपए की हाई मास्ट लाइटें, स्ट्रीट लाइटें और सोलर लाइटें शहर भर में लगवाई गई हैं, जिनकी मेंटेनेंस का ठेका भी लगातार दिया जाता रहा है। उसके बावजूद शहर में अंधेरा पसरा हुआ है, तो लाइटें आखिर गई कहाँ हो? कपूर राठी का कहना है कि करीब 40,000 लाइटें ही हैं जो शहर में लगी हुई हैं, 30,000 लाइटें जो है वो गायब। लेकिन अब इस पर अधिकारियों का कुछ बयान आया? वो चेयरपर्सन पर आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों पर लगा रहे हैं, तो उनकी तरफ से कुछ कहा गया, दोनों अधिकारियों की तरफ से और चेयरपर्सन की तरफ से? जी नासिर, दरअसल फिलहाल इस संबंध में कोई भी अधिकारी और कोई भी चेयरपर्सन बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा अधिकारी और चेयरपर्सन है उनसे पहले जो अधिकारी और चेयरपर्सन रहे हैं उन पर भी आरोप लगे हैं। तो आरोप लगाना बेहद आसान होता है, लेकिन उनको साबित किस तरीके से करेंगे, इसकी जांच करवाने की मांग जो है इनेलो के युवा जो नेता है कपूर राठी, उन्होंने किया। कपूर राठी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस मामले की जांच करवाने के लिए पत्र लिखा है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि सरकार अगर ये जांच नहीं करवाती तो न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इनकी तरफ क्या ध्यान देती है। इनेलो नेता अपने आरोपों को लेकर कितने आश्वस्त हैं कि उनके आरोपों में बिल्कुल बहुत दम है? जी दरअसल जब हमारी बातचीत हुई है कपूर सिंह राठी, तो उनका कहना है कि वो साबित कर सकते हैं और लगातार वो जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो बता सकते हैं कि कब कब कितनी लाइटें कितने अमाउंट की खरीदी गई हैं। और पिछले 5 से 7 साल के दौरान करीब 78,000 लाइटें शहर के लिए खरीदी गई हैं, जो अलग अलग चौक चौराहों पर
गलियों में, सड़कों पर लगाई गई हैं, लेकिन अगर उनकी संख्या की एग्जैक्ट काउंटिंग जी। की जाए तो 40,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाली। उनका ये भी कहना है कि मौजूदा जो प्रॉपर्टी आईडी सर्वे हुआ है तो शहर में 60,000 प्रॉपर्टी काउंट की गई है, और 60,000 प्रॉपर्टी काउंट करने का मतलब ये है कि अगर 78,000 लाइटें शहर में खरीदी गई तो 60,000 घरों पर, हर घर पर एक लाइट लगनी चाहिए थी, हर चौक चौराहा रोशन होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। अब भी स्ट्रीट लाइटों की बेहद कमी है और जगह जगह अंधेरा पसरा रहता है, जिसकी वजह से आमतौर पर जो छीना झपटी जैसी वारदातें हैं वो भी होती रहती हैं। शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो बहादुरगढ़ में स्ट्रीट लाइट को लेकर बड़े गड़बड़ झाले के बड़े आरोप लगे हैं, लाइट को लेकर घोटाले के आरोप लगे हैं और इनेलो नेता की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की गई है और लगातार इस तरह के मामले हैरान भी करते हैं। 78,000 लाइटें ठीक करने का टेंडर लगाया गया, ये आरोप है, जबकि शहर में 30-40 हजार लाइटें हैं, सभी लाइटें खराब पड़ी हैं। उनका यह आरोप है कि 5-6 साल से, करीब 5-7 साल से लाइट्स लगाने के नाम पर जमकर लूट हुई है और करीब 7 से 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सरकार को भी उन्होंने चेताया है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।